Okay, let us start today's lecture that is related to limit of a function. That is related to limit of a function. यहाँ पे देखो मैं क्या करने जा रहा हूँ, how I am going to define the limit. Class 11th है, क्लास 11th टॉपिक है हमारा लिमिट. हाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन द लिमिट. याद रखना एक बात क्लियर है कि आपकी जो फंक्शन होती है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है, इट इज डिफाइंड ऑन सम सेट, ऑन सम, उस सेट को कहा जाता है डोमेन. क्या कहा जाता है? तो डोमेन होता क्या है? डोमेन इज एक्चुअली ए सेट, ठीक है, जिस सेट के हर एक पॉइंट पे ये फंक्शन डिफाइंड होती है. डिफाइंड का मतलब हुआ अगर आप उस सेट से कोई भी वैल्यू x को देंगे यहां से कोई फाइनाइट वैल्यू निकलेगा, ठीक है, इसी का मतलब हुआ डिफाइंड. ठीक, सिंस वी हैव टू डिफाइन द लिमिट ऑफ ए फंक्शन, तो लिमिट कहां पे डिफाइन किया जाता है? हम एक ऐसा पॉइंट लेते हैं, एक, असल में ये दूसरी बात है कि वो पॉइंट नॉट नेसेसरी वो डोमेन का नहीं होना चाहिए बल्कि डोमेन के बहुत क्लोज होना चाहिए, वो फिर दूसरी बात है लिमिट पॉइंट की तरफ, वो सब फिलहाल छोड़ो. तो लिमिट कहाँ पे निकालते हैं? एक पॉइंट पे. कहाँ पे निकालते हैं? एक पॉइंट पे. किस पॉइंट पे? x के एक वैल्यू पे, x के एक वैल्यू पे. फिलहाल आप ये याद रखो ये पॉइंट डोमेन में से होना चाहिए, लेकिन इट इज़ नॉट नेसेसरी ऑलवेज, ठीक है. फिलहाल आप रफली याद रखो कि ये जो पॉइंट होता है ये डोमेन का पॉइंट होता है. अगर आपको यहाँ पे लिमिट निकालना हो, ठीक, मैंने क्या कहा? इट इज़ नॉट नेसेसरी कि ये डोमेन में होगा. अगर होगा तो ठीक है, अगर नहीं होता होगा तो भी चलेगा, ठीक है. अब आप देखिए लिमिट कहाँ पे निकालते हैं? लिमिट हम हमेशा एक x के वैल्यू पे निकालते हैं. किसका निकालते हैं? फंक्शन का निकालते हैं. और लिमिट होता क्या है? लिमिट इज एक्चुअली हम देखते हैं एक पॉइंट. फॉर एग्जांपल यहाँ पे है, आप देख लेना, यह है आपकी रियल एक्सिस और x इक्वल टू a, यहाँ पे कोई पॉइंट है, ठीक है. अब आप मुझे ये बताइए, आप ये समझो कि न यहाँ से दुनिया है न यहाँ से, सिर्फ दुनिया यहाँ से है और यहाँ से है, ठीक है. अगर आपको इस पर लिमिट निकालना है, आपको यह देखना है कि इस पॉइंट के लेफ्ट में, लेकिन लेफ्ट लेना है बहुत नजदीक इस पॉइंट की, इस पॉइंट के राइट में, इस पॉइंट के, जस्ट ओपन द डोर बिकॉज इट इज मेकिंग सो मच इको. इस पॉइंट के लेफ्ट में, इस पॉइंट के राइट में आपको देखना है, लेकिन आपको वहां नहीं जाना है, आपके नजदीक, इस पॉइंट के नजदीक. कितना नजदीक? कितना नजदीक? बहुत नजदीक. यह नहीं कह सकता हूं कहाँ कितना, लेकिन बहुत नजदीक, ठीक है. अगर आपसे मैं ये कहूं और मैं यहाँ पे रहता हूं, मेरा नेबरहुड कहाँ तक जाएगा? यहाँ तक, यहाँ, 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 है ना, इसको नेबरहुड बोल. बिल्कुल इस पॉइंट का नेबरहुड ये लिया जाता है, ये सारा. इसमें कितने सारे रियल नंबर्स होंगे? इनफिनाइट रियल नंबर्स होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं, मत है. तो आपको ये देखना है, आपको ये नहीं देखना है इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, ये नहीं देखना है. लिमिट का मतलब हुआ आपको इसके लेफ्ट में देखना है, इसके राइट में देखना है. ये राइट हिस्सा है, ये लेफ्ट वाला हिस्सा है इस पॉइंट का, कोई शक? आपको ये नहीं देखना कि इस पॉइंट पे क्या हो रहा है फंक्शन का, वो नहीं चेक करना है. आपको लेफ्ट में चेक करना है, राइट में चेक करना है, इसका नेचर, इस फंक्शन को हो क्या रहा है इसके लेफ्ट में, राइट में, ठीक है. अब देखिए, अगर आप, क्योंकि ये आप ये कोई पॉइंट है यहाँ पे आप चेक करो, मैं ये बड़ा बनाऊंगा, मैंने यहाँ पे एक माइक्रोस्कोप रखा है, ये इसकी इमेज बहुत बड़ी बन गई है, ठीक है. अब ये मानो ये हिस्सा मैंने उठाया माइक्रोस्कोप के अंदर, यहाँ पे रखा, तो ये है ना आपका ये. अगर आप यहाँ से आओगे ना, मतलब मैंने पहले ही कहा, या तो आप यहाँ से आओगे या यहाँ से नहीं है अलाउड, यहाँ से समंदर है, ठीक है. आप यहाँ से आ रहे हो, तो आप लेफ्ट से आ रहे हो कि राइट से आ रहे हो? लेफ्ट से. लेकिन आपको पता है एक्स वेरिएबल होता है, क्या होता है? ये यहाँ से आ सकता है, यहाँ से मूव करता है, यहाँ से मूव करता है, लेकिन ए मूव नहीं करता. ए यहाँ पे है तो यहाँ पे है,
तो अगर आपने इसको अप्रोच किया, यानी कि आप इसके लेफ्ट से आ गए इसको मिलने, तो इसी को कहा जाता है कि लेफ्ट हैंड अप्रोच। क्या क्या कहा जाता है? लेफ्ट हैंड, ठीक है। अगर आप इसके राइट से आ गए इसे मिलने, तो इसको कहा जाता है राइट हैंड अप्रोच। क्या कहा जाता है? राइट हैंड अप्रोच, ठीक है। ये मैंने इंग्लिश लैंग्वेज यूज की। अब मैथमेटिकल लैंग्वेज, ठीक। मैथमेटिकल लैंग्वेज में इस लेफ्ट हैंड, यानी कि यहां से ये क्या हो रहा है, क्या कहा मैंने? लेफ्ट हैंड अप्रोच मीन्स एक्स मिलने आ रहा है ए से ऑन द लेफ्ट। इसको हम मैथमेटिकली ऐसे लिखते हैं, LIM मीन्स लिमिट एक्स अप्रोच टू, याद रखना, ए नेगेटिव। मैंने कहां पर नेगेटिव लिखा? ऊपर नेगेटिव। अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिखूं माइनस ए, वो होता है माइनस ए, ये माइनस ए है, ये माइनस ए नहीं है। ये इसका मतलब हुआ, अगर मैंने कहीं पे लिखा ना ए नेगेटिव, याद रखना आप एक्स को लेफ्ट से आ रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड अप्रोच मीन्स लिमिट एक्स अप्रोच टू ए नेगेटिव। इसका मतलब क्या हुआ? लिमिट एक्स अप्रोच टू ए प्लस, दैट मीन्स यू आर अप्रोचिंग ए ऑन द राइट साइड। लेकिन मैंने कहा कि इस पॉइंट पे आपको चेक करना है, यानी कि इस पॉइंट पे चेक करना है कि फंक्शन का वैल्यू, यानी कि फंक्शन को क्या हो रहा है। लेकिन हम एग्जैक्टली उस पॉइंट पे नहीं देखते हैं, हम उसके लेफ्ट में देखते हैं, उसके राइट में देखते हैं। कोई शक? तो दैट मीन्स हमें लिमिट निकालना होता है। मैंने इसका मतलब हुआ एक्स अप्रोच, ये इस सारी लैंग्वेज का मतलब हुआ यही, इस सिंबल का मतलब। ये सिंबल रिप्रेजेंट्स एक्स ए को अप्रोच कर रहा है ऑन द लेफ्ट इन द नेबरहुड। लेकिन हम जब लिमिट निकालते हैं, हम फंक्शन का निकालते हैं। किसका निकालते हैं? फंक्शन क्या है? इक्वल वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ पे भी फंक्शन का ही निकालेंगे। अब आप कहेंगे सर ग्राफिकली कहाँ पे फंक्शन है? ग्राफिकली यहाँ पे फंक्शन है। आपको मेरी बात समझ आ रही है? क्योंकि आप ड्रा कर रहे हो ना ग्राफ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में, ऐसे आ गया समझ? अब ये ऑरिजिन है आपका 0,0 है। तो आपको क्या देखना है? इस पॉइंट ए के लेफ्ट में क्या हो रहा है फंक्शन को? ये तो ए का वैल्यू है, जब हम एक्स को ए देंगे फंक्शन का वैल्यू ये आ रहा है एफ ऑफ ए। हमें ये नहीं देखना है, हमें देखना है इसके लेफ्ट में फंक्शन को क्या हो रहा है, इसके राइट में जब हम ये वैल्यूज देंगे फंक्शन को क्या हो रहा है, क्या वो डिफाइनड है? जब हम ये वैल्यू देंगे, जब हम ये वैल्यू देंगे फंक्शन, आपको ये नहीं देखना है, ये नहीं, दिस नॉट योर कंसर्न, इट मस्ट नॉट बी, ठीक है। आपका कंसर्न होना चाहिए इसके लेफ्ट में क्या फंक्शन का फाइनाइट वैल्यू आ रहा है, क्योंकि जब आप यहाँ से लेफ्ट में देंगे आपको एक्स का वही वैल्यू सबस्टिट्यूट करना है, यह है वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स में एक्स की जगह सबस्टिट्यूट करना, वहाँ पे फंक्शन का वैल्यू निकलेगा, ठीक। तो लिमिट समझ आया? इन शॉर्ट हमारे पास टाइम लिमिट है, क्योंकि टाइम कम है हमारे पास, एग्जाम के लिए आपको बच्चे कुछ 15 डेज के लिए यहाँ पे क्लास होंगे, सिंस वी आर इन हार्ड जोन, तो फिर मुझे लगता है इट इज़ डिफिकल्ट टू सस्टेन हियर इन द क्लास, ठीक है। सो लिमिट समझ आया क्या मतलब है, अदरवाइज मैं और डिटेल में जाता, ठीक है। तो ये है लिमिट का मतलब, ठीक। तो अगर आपको तो लेफ्ट हैंड लिमिट इसको कहा जाता है लेफ्ट हैंड लिमिट, क्या कहा जाता है? लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, इसको क्या कहेंगे? राइट हैंड लिमिट। कोई डाउट? सो वी कैन से दैट limit of f of x exists finitely, exist मतलब हुआ finitely, यह आपकी राहों में हमेशा आएगा, exist means इसका वैल्यू फाइनाइट होना चाहिए। That means we can say that limit of f of x exists finitely as x approaches to a, that is आप यह लिख सकते हो limit x approaches to a f of x exists। exist का क्या मतलब हुआ? फाइनाइट होना चाहिए। अब आपका क्वेश्चन होना चाहिए था सर इसका क्या मतलब हुआ, आपने तो ना यहाँ पे पॉजिटिव डाला ना नेगेटिव। ये आप तब लिख सकते हो, ये तब लिख सकते हो इफ एंड ओनली इफ लिमिट x approaches to a negative f of x is equal to limit x approaches on right of a। अगर ये इसके बराबर निकला दैट मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। अगर ये इसके बराबर निकला आप ये कह सकते हो कि ये एग्जिस्ट हो रहा है फाइनाइटली,
अगर ये बराबर नहीं निकले तो यू कैन से दैट लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट. सो इफ लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, then limit x approaches to a, f of x does not exist. does not. समझ आ रहा है? ठीक. अब देखो ग्राफिकली मैं कैसे करता हूं, ये ग्राफिकली मैं दिखाऊंगा क्या होता है. ये यहां पे देखो, ये जरूरी नहीं है कि आपकी फंक्शन डिफाइंड हो सकती है इस पॉइंट पे, यहां पे होल हो सकता है. और क्योंकि मैंने पहले ही कहा इट इज नॉट नेसेसरी फॉर यू टू हैव दिस पॉइंट इन द डोमेन. तो क्योंकि अगर यहां पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है एग्जैक्ट ए पे, स्टिल यू कैन डिफाइन लिमिट. ठीक है, क्योंकि आपको लेफ्ट में देखना है, राइट में देखना है फंक्शन का क्या हाल होता है. फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे एक ग्राफ बनाता हूं ऐसे, अब देख लेना. इसका मतलब हुआ यहाँ पे एक ग्राफ ब्रेक हुआ है. दैट मीन्स आपको देखना है डोमेन हम हमेशा अलॉन्ग एक्स एक्सिस लेते हैं, कोडोमेन हमेशा वाई एक्सिस लेते हैं. तो एक्स का वैल्यू, क्योंकि हम लिमिट निकालते हैं एक पॉइंट डोमेन के एक पॉइंट से. ठीक है, तो ये डोमेन का पॉइंट है फॉर एग्जांपल. ठीक है, आपको क्या देखना है, देखो इस पे जब हम देखेंगे इसका फंक्शन का वैल्यू ही नहीं, यहाँ पे ब्रेक हुआ है ग्राफ. ये मत समझना ये तो जुड़ा हुआ है, नहीं. ये चलो मैं ऐसे लिखता हूँ, मैं ऐसे लिखता हूं ये. अब बताओ, है ना ब्रेक का मतलब ये डिफाइनड ही नहीं है ये पे. अब आपको देखना है इसके लेफ्ट में क्या हो रहा है, राइट में क्या हो रहा है. जब आप लेफ्ट में आ रहे हैं फंक्शन का वैल्यू ये है, जब आप राइट में आ रहे हैं ये है, ये है, ये है. ठीक है, तो यहां पे आप कैसे, अब ये देखो, अब हम देखेंगे क्योंकि जो यहां पे वैल्यू आएगा ना वो फंक्शन का वैल्यू होगा, और फंक्शन का वैल्यू हम हमेशा अलग वाई एक्सिस लेते हैं, एक्स का वैल्यू हमेशा एक्स एक्सिस लेते हैं, क्योंकि एफ ऑफ एक्स एक्चुअली वाई होता है. ठीक है, तो जब आप यहां से अप्रोच करेंगे तो वैल्यू क्या आएगा, वैल्यू आएगा ये लगभग. तो अगर हम वाई एक्सिस के देखेंगे तो वैल्यू यहां पे होगा. अब आप देखो जब आप राइट से आ रहे हैं वैल्यू कहां पे है, ऊपर. अब देखो ये है आपका लेफ्ट हैंड लिमिट, ये है आपका राइट हैंड लिमिट. क्या दोनों बराबर हैं? नो. सो ग्राफिकली यू कैन से दैट हियर लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू, जब नहीं है तो वी कैन से दैट लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, एफ ऑफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट. डज नॉट. Clear? I think you should write it down. ठीक है, देखो यहां पे ये क्लियर हुआ. अब याद रखो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट. ठीक है, अब देखो लेट्स टेक सम एग्जांपल्स. ठीक है, एग्जांपल ऐसे है, इसकी थ्योरी बहुत डिस्कस करनी पड़ेगी विद एग्जांपल्स, तभी ये आपको समझ आएगा. मैं एक फंक्शन ले रहा हूं, जी ऑफ एक्स का नाम है, और डिफाइन कर रहा हूं इस तरह. ठीक है, लेकिन ये तभी है जब आपका एक्स नॉन जीरो है. एक्स का वैल्यू जो यहां पे है, इसका मतलब हुआ डोमेन के वैल्यूज. किसके? डोमेन. एक्स आप यहां से लेंगे, इसका मतलब क्या हुआ, जीरो नहीं होगा. और फिर अगर जीरो नहीं है तो क्या हो सकता है, जीरो के बगैर कुछ भी. तो दैट मीन्स इसका मतलब हुआ या एक्स लेस देन जीरो होगा. अगर ग्राफिकली आप देखना चाहते हैं तो ऐसे यहां पे है ना जीरो,
यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी है, यहाँ से प्लस, तो यहाँ पे डिफाइनर नहीं है, ठीक है, यहाँ पे डिफाइनर नहीं है, बाकी जो भी पॉइंट है यहाँ पे डिफाइनर है, क्योंकि इसका मतलब हुआ x लेस देन 0, इसका मतलब हुआ x ग्रेटर देन 0। क्लियर? अब 0 पे क्या है? 0 पे दिस फंक्शन इज नॉट डिफाइनेड, ठीक है, क्लियरली g is not, g means g of x is not defined at x is equal to 0। 0 पे ये फंक्शन, क्योंकि मैंने डिफाइन ही नहीं की, मैंने इस तरह लिखा x ये तभी इसके बराबर है जब ये हो। लेकिन आपने पहले चैप्टर में फंक्शन, दूसरे चैप्टर में फंक्शन में पढ़ा है, रिलेशन फंक्शन, वहां पे आपने पढ़ा है मॉड x की डेफिनेशन क्या होती है। Mod of x is equal to x if x is greater than 0 and is minus x if x is less than 0। ठीक है, जब भी इसका मतलब हुआ x का वैल्यू नेगेटिव देंगे, नेगेटिव वैल्यू, इसका मतलब हुआ पॉजिटिव या नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव। अब देखो मैंने यहाँ पे ये भी हुआ, इसका मतलब x इज इक्वल टू 0 क्या, लेकिन यहाँ पे x इक्वल टू नॉट 0, तो इसका मतलब ये हुआ जो आपकी g ऑफ x है ना वो बिल्कुल इसी तरह बनेगी। देयरफॉर यू कैन डिफाइन इट लाइक दिस, g ऑफ x जो है दैट इज इक्वल टू, इसके बदले लिखूंगा x, लेकिन इसके बदले x, लेकिन कब, इक्वल टू नहीं लिख सकते हैं ना, मैंने कहा ना वो नहीं है इस केस में, ये g है, ये मॉड x नहीं है, g ऑफ x है, कि मॉड ऑफ x तो फिर 0 पे भी डिफाइनड था, है ना, लेकिन ये फंक्शन 0 पे डिफाइनड नहीं है, मैंने लिखा भी यहाँ पे, तो मैं लिखूंगा सिर्फ x ग्रेटर देन 0। क्या मैंने इक्वल टू लिखा? माइनस x इफ x इज लेस देन 0। ठीक है, अब देखिए मैंने लेफ्ट हैंड लिमिट जब अगर आपको इसका लिमिट निकालना है, मैं आपसे ये कहूंगा लिमिट निकालो 0 पे। कहाँ पे? लिमिट निकालना है 0 पे, लेकिन बजाय खुद फंक्शन डिफाइनेड नहीं है 0 पे, ये बात याद रखनी है आपको, इसका मतलब, क्योंकि ये बार बार आएंगे ये क्वेश्चन। तो अगर मैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट लिखूँ ना ऐसे, इसका मतलब हुआ लिमिट x अप्रोच टू, कहाँ पे निकालना है? तो a आपका 0 है इस वक्त, ठीक है, दिस इज योर a नाउ, तो x अप्रोच टू 0 नेगेटिव में लूंगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ लेफ्ट हैंड, तो x का वैल्यू 0 से ज्यादा होगा कि कम होगा? सोचो, 0 से माइनस कम, तो दैट मीन्स जब भी लेफ्ट हैंड हो ना ये वेरिएबल इससे छोटा होगा, ठीक है, और जब ये इससे छोटा है, यहाँ पे क्या लिखते हैं? f ऑफ x या g ऑफ x, सॉरी इस वक्त हमारी फंक्शन g है, g ऑफ x दैट इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोच टू 0 नेगेटिव। जब x का वैल्यू 0 से कम है, g का वैल्यू, g किसके बराबर है उस वक्त? जब x का वैल्यू लेस देन 0 है ना, यहाँ पे उस वक्त g क्या है? क्या नेगेटिव? माइनस x। तो आपको क्या करना है? x को देना है 0 वैल्यू, क्या देना है? दे दो सीधे 0, ये क्या बनेगा? -0 मीन 0 न्यूट्रल, ठीक है। अब आपका मतलब, आपका क्वेश्चन होना चाहिए सर आपने 0 क्यों दिया? आपने तो वैल्यू, यह वैल्यू है ना, यह इस फंक्शन का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। क्या? यह एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, क्योंकि x अप्रोच टू 0, इस जब मैं लिखता हूं ना इसे x अप्रोच टू a नेगेटिव, इसका मतलब हुआ x इज नॉट इक्वल टू a, x इज नॉट इक्वल टू a, इसका मतलब हुआ x a नहीं है, बल्कि x इज अप्रोक्सीमेटली a। अगर a आपका है ना, फॉर एग्जांपल इफ a आपका है 1.1, x हो सकता है 1.0, तो क्योंकि 1.1 और 1 ऑलमोस्ट सेम है, तो वी कैन राइट इट इज सिमिलरली इक्वल टू a दैट इज 1.1। ये बिल्कुल वही कहानी। अगर मैंने लिखा ना x अप्रोच 0, इसका मतलब ये नहीं है कि बराबर 0 है, ये 0 के बहुत नज़दीक है, इसको कहते हैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू,
जिस तरह आप अगर आप दुकानदार के पास जाएंगे वो कहेगा, आप कहेंगे ये कितने में, वो कहेगा 99 रुपीज़ में, फिर क्या दोगे आप, 99 रुपीज़ दोगे, कितना दोगे, 100. That means 100 is approximately equal to 99. 100 is approximately equal to 101. मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? यहां पे समझ आया मैंने क्या कहा? एग्जैक्टली समझ आया कि नहीं आया? यह मतलब ये हवा के साथ बातें करनी है, लिमिट. तो इसका मतलब क्या हुआ? ये बराबर वैल्यू नहीं है. अगर ये 0 है, ये हो सकता है -0.99, क्योंकि 0 के लेफ्ट में है, ये ना 0. यहां पे हो सकता है -0.001 हो सकता है, वो ऑलमोस्ट 0 ही है. अगर आप राइट में आएंगे, यहां से आए, क्या आएगा, 0.001 हो सकता है, या राइट में हो सकता है 0.01 हो सकता है. These are all approximate values. Limiting mean is this is not exact, approximate. तो जब आप यहां से x को approximate वैल्यू दे रहे हो, फंक्शन का वैल्यू क्या निकलेगा, approximate. ठीक है, तो फंक्शन का वैल्यू भी approximate. तो that means this is left hand limit and it is approximate value of g, it is not exact value. अब देखो right hand limit, जीरो प्लस, दैट मीन एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन, आपको ज्योमेट्रिकली सोचना है फिगर पे क्या हो रहा है, g ऑफ x दैट इज इक्वल टू, जब x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो, x का वैल्यू ग्रेटर देन 0, हाँ उस वक्त g के बदले x, तो मैं लिखूंगा लिमिट x अप्रोच टू 0 प्लस g ऑफ x के बदले x, वो 0. क्या ये इसके बराबर है? हाँ. Which implies left hand limit is equal to right hand limit and both are equal to 0. तो which implies limit x approaches to 0, g of x. इस फंक्शन का लिमिट 0 पे एग्जिस्ट हो रहा है. एग्जिस्ट का क्या मतलब हुआ? फाइनाइट वैल्यू. तो you can say that limit of this at 0 is 0. However, function is not defined at 0. फंक्शन डिफाइन नहीं है 0 पे, स्टिल लिमिट एग्जिस्ट हो रहा है. ठीक है, आई थिंक यू शुड राइट इट डाउन. लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल, दैट इज let's take one more example. Example is the motivation for any theory. Example है h of x is equal to x square minus 4 over x minus 2. ठीक है, if x is not equal to 2, x is not equal to. अब देखो यहां पे याद रखना आप ये सब, अगर आप सीधे लेफ्ट हैंड देखेंगे, सबसे पहले आप काम क्या क्या करो, याद रखना ये, क्योंकि लेटर ऑन में थ्योरी में भी बताऊंगा. अगर यहाँ पे है ना x माइनस 2, यहाँ पे देखो क्या ऐसा कोई फैक्टर है ऊपर x माइनस 2 ताकि और ये कैंसिल हो जाए. क्योंकि देखो सबसे पहले आप, अगर आपको 2 पे फाइंड लिमिट एंड 2, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन है फाइंड लिमिट x अप्रोच टू h ऑफ x, किसका निकालना है, 2 पे. अगर आप सीधे 2 देंगे इसमें, ये बनेगा 4 माइनस 4 इज 0, 2 माइनस 2 इज 0, ये बन जाएगा 0/0 फॉर्म. अगर डायरेक्टली देंगे, क्या देंगे, डायरेक्ट. जब भी 0/0 फॉर्म हो ना, तो याद रखना यूजुअली अगर ऊपर भी पॉलिनोमियल हो नीचे भी पॉलिनोमियल हो, उस केस में अगर 0/0 फॉर्म आ रही है तो यहां पे डेफिनेटली एक फैक्टर ऐसा होगा जो इस तरह का होगा. देखो कैसे, मैं लिखूंगा h ऑफ x, जो पहले मैं सिंपलीफाई करूंगा, x इसके बदले लिख सकता हूं मैं x स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर डिवाइड बाई x माइनस 2, राइट, दैट इज इक्वल टू x माइनस 2 इंटू x प्लस 2, सही है, होल डिवाइडेड बाई
सही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए। अब देखो ये फैक्टर और ये फैक्टर खत्म। अब आपका क्वेश्चन होना चाहिए, सर क्या हम 0 और 0 को खत्म करके 1 बना सकते हैं? नहीं बना सकते। अब देखो ये 0 नहीं है, अब ये जो है ये जो 0/0, ये यहाँ पे भी अगर आप देंगे ना x अप्रोच 2, यहाँ पे ये बन जाएगा आपके हिसाब से 0/0। ये गलत है, ये 0 असल में नहीं है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ 0 बिकॉज लिमिटिंग केस। x अप्रोच कर रहा है 2 को। क्या मुझे ये बताइए, फंक्शन है आपके पास, क्या x का वैल्यू 2 हो सकता है? नहीं हो सकता, बिकॉज x इज नॉट इक्वल टू। इसका मतलब हुआ x इज लेस देन 2, x इज ग्रेटर देन 2। तो आपके डोमेन में 2 है ही नहीं, ठीक है। तो अगर डोमेन में 2 है ही नहीं तो दैट मीन जो लिमिटिंग वैल्यू आ रहा है वो एग्जैक्ट 0 नहीं होगा असल में, ठीक है। तो ये और ये आप कैंसिल कर सकते हो, क्योंकि असल में जब आप ये देंगे ना, ये और ये असल में 0 नहीं होते, ये बहुत छोटा नंबर हो सकता है, 0 के नज़दीक हो सकता है, लेकिन 0 नहीं, ठीक है। तो ये और ये खत्म, तो वहाँ पे क्या आ गया आपको x + 2। दैट मीन असल में ये फंक्शन इसके बराबर है, या इसने धोखा दिया हमको। देयरफॉर हमें लिमिट कहाँ पे निकालना है? h ऑफ x का निकालना है, लेकिन निकालना किस पॉइंट पे है? 2 पे। सबसे पहले निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, तो क्या लिखूंगा मैं? लिमिट x अप्रोचेस टू 2 नेगेटिव h ऑफ x। इसका मतलब x इज लेस देन 2। अब देखो इसका मीन्स इसका निकालना है, तो दैट मीन्स लिमिट x अप्रोचेस टू 2 नेगेटिव x + 2, क्योंकि ये पॉजिटिव पे भी यही है, क्योंकि है ना। अब ये तो है, ये तो दोनों केसेस में ये है, लेकिन ये इसके बराबर निकला। आप लेफ्ट से आओ या राइट से आओ, वैल्यू यही है, फंक्शन यही है, ठीक है। दे दो x को 2 वैल्यू, तो आएगा 2 + 2 दैट इज। अब दे दो राइट हैंड लिमिट, इसका मतलब हुआ x इज ग्रेटर देन 2, h ऑफ x दैट इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 2 प्लस, यह आएगा ये x + 2, ठीक है। 2 दे दो तो बनेगा 2 + 2 एंड दैट इज। इसका मतलब क्या हुआ? लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू RHL, विच एम्प्लाइज लिमिट x अप्रोचेस टू 2 h ऑफ x किसके बराबर निकला? हाँ 4, दैट इज एक्जिस्टेंस, है ना। ये और ये बराबर है, दैट मीन इसका वैल्यू भी 4 होगा, ठीक है। एंड दिस इज द, याद रखना ये इसका, ये इसका या इसका कहेंगे, इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू है 4, न कि एग्जैक्ट वैल्यू। एग्जैक्ट मीन सीधे x को 2 देना था, लेकिन हम नहीं दे सकते क्योंकि हमारे डोमेन में नहीं है, ठीक है। राइट डाउन दिस एग्जाम्पल। क्लियर हो रहा है?